हम सबके भीतर जो मन है वो हम सबके भीतर का राजा है। मन चाहे तो जो कराए आपसे, मन चाहे, मन कहेगा कि इसे देखो तो आप देखेंगे, मन कहेगा कि ये सुनो तो आप सुनेंगे, मन नहीं कहेगा तो आप नहीं सुनेंगे, नहीं देखेंगे। मन कहेगा खाओ तो खाएंगे, मन कहेगा नाचो तो नाचेंगे, मन कहेगा बैठो तो बैठेंगे, मन कहेगा उठो तो उठेंगे। मतलब आपका राजा मन है जो आपको अपने हिसाब से नचाता रहता है। तो जो मन है वो मन नचाता है। तो भगवान को पाने का सरल उपाय क्या है? बोले आप अपने मन को भगवान से जोड़ दो। आपके भीतर का जो राजा है उस राजा को भगवान से जोड़ दो, मन को भगवान से जोड़ दो। और जब मन को भगवान से जोड़ देंगे तो अपने आप सब बढ़िया हो जाएगा। अब मन ही यहां वहां भटके, मन ही यहां वहां भागे तो फिर काम बनता नहीं। इसलिए मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम से और मन ही करत फजी। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोय, मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन हो। आपका शरीर आपके हिसाब से नहीं चलता। आपका शरीर किसके हिसाब से चलता है? आपकी आंखें, आपके कान, आपके पांव, आपके हाथ। बेटा बताओ आपका शरीर किसके हिसाब से चलता है? किसके हिसाब से चलता भैया? बताओ आप किसके हिसाब से चलते हैं? भगवान के हिसाब से। आप किसके हिसाब से चलते हैं? भगवान के। आप किसके हिसाब से चलते हैं? हम सब अपने मन के अनुसार चलते हैं। मन जैसा चलाएगा हम वैसे चलेंगे। भगवान के हिसाब से तो सब ही चलते हैं, बात सही है, लेकिन भगवान ने ही हमें मन दिया है और वो मन जैसे आपको नचाता है आप वैसे नाचते हैं। लोग कहते हैं ना हमारा मन नहीं करता देखने का, मन नहीं करता सोने का, मन नहीं करता खाने का। मतलब मन चाहेगा तो आप खाएंगे, मन नहीं चाहेगा तो नहीं खाएंगे। मन चाहेगा तो सोएंगे, मन नहीं चाहेगा तो नहीं सोएंगे। आपका मन कर रहा है कि वहां जाना है तो मन करेगा तब जाएंगे, मन नहीं करेगा तो नहीं जाएंगे। इसका मतलब आपको चलाने वाला मन है ना। अब ये मन आपको गलत भी चला सकता है। भाई शराबी का मन उसे शराब तक ले जाता है, सत्संगी का मन उसे सत्संग तक ले जाता है। अब कोई गलत जगह मन लगाए तो वो मन उसे नचनिया तक ले जाएगा, नाचने वाली वहां तक ले जाएगा उसे। तो कोई स्त्री में, कोई पुरुष में, शरीर बाद में जाता है कहीं भी, शरीर बाद में जाता है कहीं भी। पहले कौन जाता है? पहले कौन जाता है? इसलिए आपको गलत राह पर ले जाने वाला कौन है? आपका मन है। इसलिए आप अपने मन को जो खुला छोड़ रखे हैं यही मन आपको दुखी करता है। इसलिए मन को थोड़ा बांधो। और मन को कहां बांधेंगे? बोले भगवान के खूंटे से, भगवान के चरणों में अपने मन को बांध करके रखो। भगवान में मन लगाए रखोगे तो मन की जो यहां वहां की चंचलता है वो समाप्त होगी। जिसका मन कंट्रोल में रहता है ना वो आदमी सुखी है। अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ पकड़ा है। अब आप में से कितने लोगों ने वो अर्जुन का वो चित्र देखा है कि भगवान रथ पर बैठे हैं, पीछे अर्जुन खड़े हैं, आगे घोड़े हैं और भगवान ने सारी लगाम पकड़ रखी। ये चित्र देखा होगा, गीता प्रेस गोरखपुर में यही चित्र पुस्तक में दिखता है ना। अब इससे समझो, रथ पर जो अर्जुन नाम का व्यक्ति बैठा है, बताओ वो अर्जुन कौन है? देखो इस चित्र, आप लोग फोटो देख चुके हैं ना, अब मैं फोटो का मतलब समझाता हूं। आपने ये चित्र देखा होगा कि भगवान कृष्ण रथ चला रहे हैं, पीछे अर्जुन बैठा है, घोड़े, ये चित्र सबने देखा है। अब इसका मैं अर्थ बता रहा हूं, फोटो का मतलब समझो। जो पीछे अर्जुन बैठा है रथ में, वो अर्जुन कौन है? हम सब अर्जुन हैं। हम सब अर्जुन हैं।
और अर्जुन के रथ को घोड़े चला रहे हैं 10। घोड़े कितने हैं? तो आपका शरीर एक रथ है, शरीर एक रथ है और इस रथ पर आप बैठे हैं। आप मतलब आपका जो भी नाम है, आप बोल लो कि मेरा नाम राम है, घनश्याम है। घनश्याम नाम का व्यक्ति शरीर रूपी रथ में बैठा है, जिस रथ में 10 घोड़े हैं। आपके शरीर में, आपका शरीर एक रथ है। आपका शरीर क्या है? इस रथ में कितने घोड़े हैं? ये 10 घोड़े कौन कौन से हैं? गिनाओ जरा। 10 घोड़े कौन कौन से हैं भैया बताओ? 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री। पहला घोड़ा आंख, आंख का काम है देखना, कान का काम है सुनना, जिह्वा का काम है रस लेना, नासिका का काम है सूंघना, चमड़ी का काम है टच करना, स्पर्श करना। ये हो गए 5, ये ज्ञानेंद्रिय हैं। 5 कर्मेंद्री, मुंह से काम करना, बोलने बताने का, हाथ से काम करना, लेने देने का, पांव से काम करना, चलने फिरने का। 3 हो गए। चौथा मूत्र द्वार, मल द्वार, मल मूत्र का विसर्जन भी कर्म ही तो होता है। तो टोटल हो गए 10। हम सबके शरीर में 10 रथ हैं, मीन्स 10 घोड़े। एक रथ ये है शरीर और 10 घोड़े हैं जो 10 तरफ भागते हैं। मतलब आपकी आंख कहीं जा रही है, कान, आंख कुछ देखना चाहती है, कान कुछ सुनना चाहता है, चमड़ी कुछ स्पर्श करना चाहती है। सारी जिंदगी आप इनकी भरपाई करते रहते हैं। और अर्जुन ने महाभारत का युद्ध कब जीता? यदि भगवान कृष्ण की जगह अर्जुन का रथ कोई और चला रहा होता तो क्या अर्जुन महाभारत जीतते? बोलो। इसका मतलब यह हुआ कि आप हो अर्जुन, आपका शरीर है रथ और आपकी इंद्रियां हैं घोड़ा, और अर्जुन ने भगवान को बिठा रखा है चलाने के लिए। आप गलती क्या करते हैं? आप अपने रथ को खुद चलाते हैं, इसलिए हार जाते हैं। आपकी जो इंद्रियां हैं उन सबकी लगाम भगवान को दे दीजिए, और जब भगवान को देंगे तो आप महाभारत हर युद्ध को जीतेंगे, हर युद्ध आपके पक्ष में होगा। तो लगाम क्या है? आंख का काम है देखना, घोड़े का काम है चलना। अब घोड़े का काम तो चलना है, पर चलाने वाला डिसाइड करता है किसी किस तरफ चलाना है। बोलो हाँ। घोड़े का काम है चलना, पर चलाने वाला ये डिसाइड करेगा कि इसे किस ओर चलाना है, क्यों जिसे किस दिशा में चलाना है। आंख का काम है देखना, पर क्या देखना है, क्या दिखाना है, वो अंदर बैठे भगवान डिसाइड करेंगे। इसलिए जब आप अपने रथों को भगवान के चरणों में सौंप देंगे तो आपकी आंख का काम है देखना, पर जब आपके अंदर भक्ति होगा, प्रेम होगा, भक्ति होगी, प्रेम होगा, ज्ञान होगा, तो आप वो देखेंगे जो देखने योग्य है। जो देखने लायक नहीं है आप उसे नहीं देखेंगे। तो क्या देखने योग्य है? बताओ, क्या देखने लायक है? क्या देखने लायक है? भगवान के चरण देखने लायक है, मंदिर देखने लायक है, माता पिता के चरण देखने लायक है। तो देखना क्या है? अच्छे काम देखो, अच्छे कार्य को देखो। देखने लायक जो है। अब देखने लायक क्या नहीं है? जब भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी उतर रही थी, खिंच रही थी, तो बताओ क्या किसी स्त्री के उतरते हुए वस्त्र को क्या ये देखने लायक है दृश्य? बोलो, क्या ये दृश्य देखने लायक था? जब द्रौपदी की साड़ी उतर रही थी और वहां देखने वाले देख रहे थे, तो क्या यह दृश्य देखने लायक था? नहीं। मतलब जो देखने लायक नहीं था उसे भी भीष्म पितामह ने देखा, उसे भी गुरु द्रोणाचार्य ने देखा, उसे भी कर्ण ने देखा, और जब देखा तो भोगना पड़ा। बाणों की सैया पितामह को मिली, अधर्म से गुरु द्रोणाचार्य को मारा गया, क्योंकि देखा, क्योंकि वो देखा जो देखने योग्य नहीं था। बोलो हाँ। तो आंखें हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी देखेंगे। घोड़ा है, इसका मतलब ये नहीं कहीं भी दौड़ाएंगे, जहां दौड़ाने योग्य हो। धर्म बताएगा कहां दौड़ाए, कहां। रथ का काम है चलना, पर कैसे चलाना है, कहां चलाना है, धर्म तय करेगा ना। तो आज से आप लोग वो देखिए जो देखने योग्य है, वो मत देखिए जो देखने योग्य है ना। क्या देखने योग्य नहीं है? दूध देखिए, जूस देखिए और देख करके पीजिए, भोजन देखिए, देखकर प्रसाद पाइए, परंतु शराब ना देखिए, मांस ना देखिए। किसी के अंदर किसी के साथ अत्याचार हो रहा है,
गलत हो रहा है उसे देखकर उसकी रक्षा कीजिए। आप खुद गलत ना देखिए, आप स्वयं गलत। आपके सामने दूध रखा है और शराब रखी है, तो आप दोनों में से किसे देखना पसंद करेंगे, दूध को या शराब को? बोलो। दूध को देखना और दूध को पी लेना धर्म कहता है कि गाय का दुग्ध पियो, पर शराब पीना नहीं। शराब पीना गलत है और दूध पीना। तो क्या देखना, क्या नहीं देखना, क्या ग्रहण करना, क्या ग्रहण नहीं करना, क्या स्पर्श करना, क्या स्पर्श नहीं करना, क्या सुनना, क्या नहीं सुनना, आजकल के लोगों को यही तो ज्ञान नहीं है। जो नहीं सुनना वो भी सुनते हैं, जो नहीं देखना वो भी देखते हैं, जो नहीं छूना वो भी छूते हैं, इसलिए परेशान है। अब ये ज्ञान कहां से होगा? आध्यात्म से। अब कथा सुने तो ज्ञान होए, अब कथा नहीं सुनते, आध्यात्म से नहीं जुड़े तो ज्ञान होता नहीं। इसलिए आज के बच्चों को, यूथ को सत्संग से जोड़ने की अत्यधिक जरूरत है, आवश्यकता है ना मेरी माँ, वरना वो गलत जगह जुड़ जाएंगे। भाई जुड़ना तो है, दो ही तो जगह है, एक अच्छी जगह एक बुरी जगह, तीसरी कोई जगह हो तो बताओ। जगह दो ही है, अच्छी जगह और आप दो ही बन सकते हैं, या तो आप अच्छे बन सकते हैं या तो आप बुरे बन, तीसरा कुछ ऑप्शन नहीं है ना। यदि आप अच्छे नहीं बने तो आपको बुरा बनाना नहीं पड़ेगा, यदि आप अच्छे नहीं बने तो आपको बुरा बनाना नहीं पड़ेगा, आप स्वतः बुरे हो जाएंगे। इसलिए अच्छा बनाने के लिए प्रयास करो। तो हमारी आंखों से हम अच्छा देखें, कानों से, तो आज से आंखों से क्या देखेंगे मेरी मां? क्या देखेंगे? रोज भगवान के चरण देखा करो, रोज भगवान की सुंदर सी छवि देखा करो, रोज अपने माँ बाप के चरण देखा करो, चरणों को स्पर्श किया करो। सुनना क्या है? सुनेंगे क्या? सुनने लायक क्या है संसार में? देखो आप लोग निंदा भी सुनते हैं, चुगली भी सुनते हैं, दोस्त की निंदा, सहेली की निंदा, पड़ोसी की निंदा, फलाने की चुगली। निंदा और चुगली ये भी आप सुनते हैं और कथा भी आप सुनते हैं। इन दोनों में क्या सही है? अच्छी क्या है? अच्छी बात सुनेंगे तो आप अच्छे भीतर से होंगे। देखो आप अपने आप के अंदर क्या क्या जाता है, आपके भीतर क्या क्या जाता है? आंखों से आपके भीतर क्या जाता है? जरा बताओ भैया, आंखों से आपके भीतर क्या जाता है? जोर से। आंखों से आपके भीतर क्या जाता है? आंखों से आपके भीतर रूप जाता है। जो आप देखते हैं ना, देखा हुआ आपके अंदर चला जाता है, फिर ना देखें तो भी वो आप देख सकते हैं। मतलब आंख एक बार जिसे देख लेती है वो कैमरे टाइप का क्लिक कर लेती है अंदर, आप जब चाहें उसे। तो आप यदि बुरा देखेंगे तो अंदर आपकी मेमोरी में बुरा सेव होता चलेगा, और यदि आप अच्छा देखेंगे तो अच्छा सेव होता चलेगा। इसलिए आज के बच्चे बुरे क्यों बन रहे हैं? क्योंकि बुरा देखते हैं। आप जो देखते हैं आप वो होते हैं। समझ में आ रही? तो आंखों से अच्छा देखना है और कानों से निंदा चुगली सुनेंगे, बुरा सुनेंगे तो आप बुरे होंगे, और आप अच्छा सुनेंगे तो आप। बाल्टी है, आप बाल्टी में गंदा पानी भर दो तो बाल्टी गंदी हो जाएगी, और बाल्टी में शुद्ध पवित्र गंगा जल भरो, गंगा जल से भर जाएगी। मतलब बाल्टी है, अब उससे आप गंदगी से भरना चाह रहे हैं या गंगा जल से, वो आप डिसाइड करेंगे। तो आपका हृदय एक बाल्टी है जिसमें जगह है भरने की। अब आप अच्छा भर रहे हैं तो आप अच्छे होंगे, आप बुरा भर रहे हैं वो आपको डिसाइड करना पड़। लोग बुरा, आजकल लोग बुरे क्यों होते हैं और अच्छे क्यों होते हैं? जो अच्छा देखते अच्छा सुनते हैं वो अच्छे होते हैं, जो बुरा देखते और बुरा सुनते हैं वो बुरा होते हैं। आप कुछ भी नहीं होते, आपका वातावरण आपको वैसा बनाता है। शराबी कोई नहीं होता, शराबी की संगत आप करने लग जाओ तो आप शराबी हो जाएंगे, और संत कोई नहीं होता, संतों की संगति करने लग जाए आप स्वयं संत हो जाएंगे। तो संगति मायने रखती है कि आप शराबी बनेंगे या सत्संगी बनेंगे। तो आपकी संगति, यदि आप दिन भर चुगली सुनते हैं, निंदा करते हैं, तो आप अपने आप परेशान रहेंगे। आपके अंदर वही वही चलेगा, वही वही घूमेगा। और आप यदि नित्य कथा सुनते हैं तो आपका मन शांत रहेगा, गुस्से पे कंट्रोल रहेगा, आप अपने आप खुश रहेंगे, सुख का अनुभव करेंगे आप।
आपकी इंद्रियां, आपका मन आपके वश में रहेगा। तो आज से कितने लोग निंदा चुगली, आपकी पड़ोसन कहती है फलाना बुरा है, तो हमें क्या करना, वो बुरा है, हम क्या करें भैया। आप इतने लोग बैठे हैं, आप इतने लोगों में बहुत लोग अच्छे होंगे, बहुत लोग बुरे होंगे, लेकिन हमें क्या करना कि आप अच्छे हैं, आप अच्छे हैं इससे भी हमें क्या करना, और आप बुरे हैं इससे भी हमें क्या करना, बताओ। अब हम आपकी बुराई करें, अरे ये भैया ऐसी है भैया, तो ये कर भी लेंगे हम, तो इससे हमें मिलेगा क्या। ये भैया ऐसे हैं, ये कर भी लेंगे तो हमें क्या लाभ है, ये बताओ। आप जो दिन भर दूसरों की निंदा या चुगली या बुराई करते हैं, इससे आपका कोई प्रॉफिट होता हो तो मुझे बताओ, कोई फायदा है तो बताओ। आपका पहला तो आपका मन बिगड़ता है इन चीजों से, दूसरा आपका समय बिगड़ता है। इसलिए दूसरों की निंदा चुगली में, दूसरों को नीचा दिखाने में, दूसरों का पांव पकड़ के खींचने में जितना समय लगाते हो, उतना समय अपने आप को आगे ले जाने में लगाओ, तो आप बहुत आगे चले जाएंगे, बहुत आगे जाएंगे आप। तो आज से आप क्या सुनेंगे, बोलो, बुराई सुनेंगे, निंदा सुनेंगे, चुगली सुनेंगे, या अच्छी बातें, कथा सुनेंगे, बोलो। मैया कथा सुनती हो आप रोज के, कभी कभी, रोज तो चुगली सुनती हो, कथा तो कभी कभी सुनते हैं। इसलिए आप बुरी चीजों से ज्यादा जुड़े हैं, इसलिए आप बुरे ज्यादा हैं। आप अच्छी चीजों से कम जुड़े हैं, इसलिए अच्छे आप कम हैं। हाँ या ना। आप जैसी संगति करते हैं आप वैसे हो जाते हैं। चंदन के बगीचे में जितने पेड़ होते हैं, बबूल का भी पेड़ क्यों ना हो, तो चंदन के बगीचे में यदि बबूल का पेड़ भी है, तो एक टाइम पर वो बबूल भी चंदन जैसा हो जाता है, चंदनमय हो जाता है। तो संगति का प्रभाव तो पड़ता ही है। नमक के पहाड़ में आप ऊंट को फेंक दीजिए, तो एक टाइम पर वो ऊंट भी नमक हो जाएगा। हाँ है ना। इसका मतलब ये हुआ कि आपके जीवन की संगति आपको बनाती है, और आपके जीवन की कुसंगति आपको बिगाड़ती है। आप लोग जरा सा समझ लेना तो आनंद ही आनंद है। तो आंखों से अच्छी चीज देखना, कानों से अच्छी चीज सुनना, वाणी अच्छी बोलना। जिह्वा है आपके पास, इसका मतलब ये नहीं कुछ भी बोलेंगे। बताओ, बहू अच्छी होती है कि बुरी होती है? बहू अच्छी होती है कि बुरी होती है? मैया जितनी सास बैठी हैं सब बताएंगी। मैया बहू अच्छी होती है कि बुरी होती है? छाती पे होरा पूछती है? हाँ, छाती पे मूंग धरती है? हाँ, नहीं। बताओ, आपको केवल ये बताना बहू अच्छी होती है या बुरी होती है? जोर से। इस संसार की हर, देखो जितनी सासें हैं, आप भी कभी बहू थी, मतलब बहू से ही प्रमोशन होकर आप सास तक जाती हो। बहू का प्रमोशन हो गया तो सास बन गई, है ना? तो ये प्रमोशन है। तो बहू अच्छी होती है, बहू हमेशा अच्छी होती है। जब घर में नई बहू आती है ना, तो घर वाले ससुराल पक्ष जो है वो लोग ना बहू की, कुछ ससुराल वाले तो अच्छे होते हैं, कुछ सास जेठानी ननंद सब अच्छी होती हैं, पर कुछ लोग कैसे होते हैं कि बहू की कमी देखते हैं। बहू की क्या देखते हैं? कमी। और जहां कमी पाई वहां डस दिया, मतलब ताने मार दिया। वैसे भी आज नाग पंचमी है, आप सबको बधाई हो नाग पंचमी की। हमें नाग से याद आया कि आज नाग पंचमी भी है। तो सुनो, बहू यदि जरा सी भी गलती करती है तो सास क्या कर देती है? डस देती है, मतलब ताने। तेरे बाप ने यही सिखाया है, तेरी माँ ने यही सिखाया है। तो बहू का तो बड़ा अच्छा भाव होता है अपनी सास के लिए, माँ वाला। लेकिन जब सास डसने लगती है तो फिर बहू का क्या होता? अरे ये तो कुछ भी बोलती है। धीरे धीरे बहू के अंदर की जो ससुराल पक्ष के प्रति श्रद्धा है ना,
वो आपके। तो यदि बहू को प्रेम मिले अपने घर में, ससुराल में, सास से प्रेम, ससुर से प्रेम, पति से प्रेम, जेठानी से प्रेम, ननद से प्रेम, तो बताओ वो घर घर नहीं स्वर्ग हो जाएगा। लेकिन प्रेम मिलता नहीं, ताने मिलते हैं, इसलिए फिर बहू भी बहू नहीं रह जाती। सास बहू हर रिश्ते मायने रखते हैं। तो हम आपको समझा रहे थे 10 इंद्रियां, भगवान श्री कृष्ण का वो रथ जो भगवान चला रहे हैं, तो आप अर्जुन हैं और आपकी ये 10 इंद्रियां हैं। आंख कुछ देखना चाहती है, इसलिए आंख को कंट्रोल, आंख पर कंट्रोल हो, कुछ भी ना। कान पर कंट्रोल हो, कुछ भी ना सुनो। जिह्वा पर कंट्रोल, कुछ भी नहीं बोलना। शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। बताओ तलवार का घाव ज्यादा बड़ा होता है या फिर वाणी का घाव ज्यादा होता है? भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं गोली से, गोली का घाव शायद भर जाए। भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं गोली से, पर वो घाव नहीं भरते जो बनते हैं कड़वी बोली से। इसलिए गोली का घाव भर जाता है, बोली का घाव। इसलिए थोड़ा बोलने पे कंट्रोल, कुछ भी नहीं बोलना, है ना। बोलने पे क्या करेंगे? कंट्रोल। हम सबका बहुत आदर करते हैं, हम सबके लिए अच्छा बोलते हैं, हम सबके लिए प्रेम की भावना रखते हैं, पर हम आपसे हाथ जोड़ के बात करें, प्रेम भरी बातें करें और आप हमें दादागिरी दिखाएं, गलत बात करें, तो रिश्ते ऐसे नहीं चलते। कोई भी रिश्ता ऐसे नहीं चलता। आजकल के लोग ना सम्मान को भी पचा नहीं पाते। बातें बहुत गहरी हम बोल रहे हैं, आप पता नहीं कितना समझेंगे इन बातों को। ये आपके भविष्य में काम आएंगी, बहुत काम की बात है। फिर भी आपको एक बात ध्यान रखना है कि सामने वाला कितना भी दुष्ट हो, पर आपको अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आप अपने स्वभाव में स्थित रहिए और आपके स्वभाव में प्रेम हो, नम्रता हो, वाणी में संयम हो, गंभीरता हो आपके अंदर। ऐसा आपका नेचर होना चाहिए, स्वभाव होना चाहिए। तो वाणी ठीक हो। और ध्रुव जी महाराज की मां ने कड़वी वाणी बोल दी और ध्रुव जी को 5 माह की तपस्या में भगवान की प्राप्ति हुई। ध्रुव जी राजा बने, बहुत समय तक राज्य का आनंद लिया। और ध्रुव जी के भाई को यक्षों ने मारा, ध्रुव जी ने उन्हें मारा। मनु जी ने समझाया, कुबेर जी प्रसन्न हुए और अंतिम मृत्यु के सिर पर पांव रखकर ध्रुव जी भगवान के निज धाम चले गए। ध्रुव जी के वंश में ही भगवान पृथु हुए, जिन्होंने पृथ्वी का दोहन किया। प्राचीन बरही को नारद जी ने पुरंजन और पुरंजनी का उपाख्यान सुनाया। मनु जी महाराज के दूसरे पुत्र हुए हैं प्रियव्रत। प्रियव्रत जी का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री वरहिष्मति से हुआ। इन्हीं के वंश में भगवान ऋषभदेव हुए। ऋषभदेव जहां से जैन धर्म, जैन परंपरा स्टार्ट हुई और प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव जी बने। भगवान ऋषभदेव जी के सबसे 100 पुत्र हुए। सबसे बड़े पुत्र का नाम है भरत। भरत जी ने सबको छोड़ दिया और गंडकी नदी तट पर भगवान का चिंतन करने लगे। देखो, ये संसार एक दिन छोड़ना है, इसलिए हम कहते हैं अभी से धीरे धीरे छोड़ने का अभ्यास शुरू करो, क्योंकि फाइनली छोड़ना ही पड़ेगा। आप ना छोड़ना चाहें तो भी छोड़कर जाना पड़ेगा। और यदि आपने नहीं छोड़ा तो छोड़ने में तकलीफ ज्यादा होगी, और छोड़ दिया तो फिर छोड़ने के बाद तकलीफ कम होगी। जो व्यक्ति संसार से ज्यादा उलझा होता है, जकड़ा होता है, वो बड़ा दुखी होता है। इसलिए संसार में उलझने नहीं आए आप। यहां तो सुलझन थी, सुलझने आए हैं, पर आप उलझ जाते हैं। उलझने आए ही नहीं आप लोग, पर जबरदस्ती आप उलझ रहे हैं। इसलिए भरत जी गए और भगवान के चिंतन में गंडकी नदी के तट पर बैठ गए। पर भरत जी के साथ एक घटना घट गई। भरत जी परिवार तो छोड़े थे भगवान के लिए, पर जंगल में एक मृगी पानी पीने आई नदी में, और वो गर्भवती थी। शेर ने दहाड़ लगाई तो मृगी पानी में कूद गई प्राण बचाने के लिए। उसका गर्भ पानी में गिर गया और मृग का बच्चा पानी में गिरा और बह करके जाने लगा।
तो भरत जी को दया आई और भरत जी ने उस मृग के बच्चे को बचाकर अपनी कुटिया में ले आए। अच्छा, किसी की जान बचाना अच्छा था, बुरा नहीं है, लेकिन भरत जी ने गलती क्या की कि भरत जी ने उस मृग के बच्चे से प्रेम कर लिया और उस मृग के बच्चे के साथ ही वो जंगल में भ्रमण करें, उसे चराएं, नहलाएं, खिलाएं, पिलाएं। अच्छा, किसी की जान बचाना बुरा नहीं था भैया, पर मोह हो गया उन्हें मृग में। और जब मृग की मृत्यु हुई तो मृग का चिंतन करते करते वो मर गए। या मेरे मृग का क्या होगा, मेरे बाद मेरे। एक तो देखो, मृग को बचाया आपने, ये तो अच्छा था, लेकिन मृग से प्रेम करने को किसने कहा था? प्रेम कर लिया आपने, किसने कहा था? वो किया, तो अब आप उसका चिंतन करते करते मरे। तो यमराज जी ने कहा कि आप मृग का चिंतन करते आए हैं, इसलिए अब आपको मृग की योनि में भेजना पड़ेगा। लो, आप लोगों के लिए ये कथा मैसेज दे रही है कि आप लोग भी यदि मरते समय अपना मन संसार में कहीं भी लगाएंगे तो आपको वो बनकर आना पड़ेगा जहां आपका मन लगा है, क्योंकि पूरा खेल इस मन का है। मैं बता चुका कि मन शरीर का राजा है, मन शरीर का राजा है। यदि मन आपका स्त्री में लगा और स्त्री में मन लगाए लगाए आप मर गए तो आपको स्त्री बनना पड़ेगा अगले जन्म में। पुरुष में मन लगाए मरे तो पुरुष बनना पड़ेगा। पैसे में मन लगाए मरे तो सांप बनना पड़ेगा। मतलब अंते या मति सागति, आपका मन जहां होगा, मति जहां होगी, आपकी गति वैसी होगी। इसलिए कहते हैं मरने के समय सावधान रहो, मरने के टाइम बिल्कुल यहां वहां मन न लगाओ, भगवान के चरणों में मन लगाओ। कहां लगाएंगे मन? भगवान के चरणों में। और जब भगवान के चरणों में आप मन लगाते हैं तो आपकी परम गति। तो आप लोगों को हम ये मैसेज इसलिए दे रहे हैं, जब आपका अंतिम समय आए तो उसके पहले आप धीरे धीरे संसार को छोड़ना शुरू कीजिए। और आप ना बुढ़ापे में भी पकड़ के रखते हैं, मैया आपने संसार को पकड़ रखा है या छोड़ रखा है? अब छोड़ना स्टार्ट करना मेरी माँ, धीरे धीरे। बेटा बेटी पोता पोती सबसे मन हटाना और मन केवल एक जगह भगवान के श्री चरणों में मन लगाना। ज्यादा जगह यदि आपका मन लगा है, इसमें नुकसान आपका ही है मेरी मां, मेरा कोई नुकसान नहीं। क्यों भैया, मेरा क्या नुकसान है बताओ? यदि आपका मन 17 जगह लगा है तो आपका नुकसान है। इसलिए मन सबसे हटाओ और केवल भगवान के चरणों में। क्यों भैया, मन भगवान में लगाना सही बात है या गलत बात है? सही बात। और मन बेटा बेटी में लगाना सही बात है कि गलत बात है? बोलो, मन बेटा बेटी पोता पोती में लगाना सही है कि गलत है? नहीं, आप नहीं लगाती, हम तो आपसे पूछ रहे हैं मेरी माँ। आप बूढ़ी हो, ज्यादा अनुभवी हो, तो बता दो हम बच्चों को, बेटा बेटी पोता पोती में मन लगाना सही है या गलत है? बस इतना बताओ। गलत है ना? और भगवान में मन लगाना सही है। तो आप सब सुन लो, दादी अम्मा कह रही हैं कि भगवान में मन लगाओ, संसार में नहीं। संसार में मन लगाने की उम्र जा रही है, बाल पक गए, इसका मतलब है टाइम हो गया। आप संसार से देखो, सब चीज की टाइमिंग होती है, हर चीज समय पे अच्छी लगती है। अब बताओ, ये जो मौसम है, इस मौसम में अब चलो दिसंबर का महीना चल रहा है, माना कि दिसंबर का महीना है, और दिसंबर के महीने में कोई आम खाए, आम बढ़िया आम, तो बताओ वो आम स्वाद देगा? आजकल तो चीजें 12 महीने मिलती हैं, आजकल चीजें 12, लेकिन 12 महीने मिलती भले है, लेकिन जो स्वाद सीजन पे आता है, मौसम पे आता है, वो स्वाद अन्य मौसम पर आप खाइए नहीं आएगा। हाँ या ना? तो हर चीज का एक मौसम होता है, समय होता है, टाइमिंग होती है। तो बाल पक गए, ये टाइमिंग ये आ गई कि पूर्ण रूप से मन संसार से हटे और पूर्ण रूप से भगवान के चरणों में समर्पण हो, ये उम्र आ गई, ये समय। लेकिन आजकल बाल पकते हैं तो लोग मेहंदी पोत लेते हैं, भजन नहीं करते भगवान का, मन नहीं लगाते भगवान में, संसार की तरफ। भगवान ने परफेक्ट चीजें बनाई हैं। बुढ़ापा आता है, बाल पक जाते हैं, बुढ़ापा आता है, आंखों में कम दिखने लग जाता है, वो सही है। इसलिए कि अब क्या करोगे जगत को देखकर, अब तो जगन्नाथ को देखो, उन्हीं में मन लगाओ बस, इसलिए कम दिखता। लेकिन लोग चश्मा लगा लगा के देखते हैं।
कानों में सुनाई कम पड़ने लग जाता बुढ़ापे में। मतलब आप ज्यादा बहू बेटा प्रपंच ना सुनो, क्योंकि बुढ़ापे में कान ना थोड़ा कमजोर हो जाना सही है। जिसके कान ज्यादा अच्छे होते हैं ना, उनके घर में ज्यादा लड़ाई होती है। बहू ने जरा सा कुछ कहा और सास ने सुन लिया, पूरा दिन किच 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 चलती है। और कान बहरे हो जाएं तो झगड़ा कम सुने ही नहीं। अब भगवान ने तो तुम्हें बनाया था कि कोई झगड़ा ना हो, बहरी बनाए, लेकिन तुम फिर मशीन लगा लगा के सुन रहे हो। हाँ या ना, ईश्वर जो करते हैं ठीक करते हैं, लेकिन लोग वो मैसेज नहीं समझते। बुढ़ापे में कम सुनना अच्छा है। अच्छा बता, बुढ़ापे में कम सुनना अच्छा है कि ज्यादा सुनना अच्छा है? बोलो। बुढ़ापे में ना ज्यादा सुनना अच्छा है कि कम सुनना? हाँ? नहीं, हाँ कथा तो सुन सकती हो आप। नहीं, बहू और बेटे की जो प्रपंच पंचायत है ना, हम उसकी बात कर रहे हैं। कथा तो ज्यादा सुनो। इसीलिए कथाओं के लिए साउंड सिस्टम लगवाते हैं कि थोड़ा बहुत कम भी सुन रही है दादी अम्मा तो पूरी बात अंदर जाए, इसलिए सिस्टम होता है। पर बेटा बेटी पोता पोती जो प्रपंच करते हैं, अड़ोस पड़ोस प्रपंच, वो प्रपंच आपको नहीं सुनना। उसके लिए बहरे हो जाओ, क्योंकि वो सुनेंगे ना तो ज्यादा आप परेशान रहेंगे। बोलो हाँ। पर कथाएं तो पूरी सुनो। कथा तो रोज सुनो, दिन भर सुनो। कथा के लिए यदि आप मशीन लगाई हो कान में तब तो अच्छा है, लेकिन आजकल लोग कथा के लिए कहां मशीन लगाते हैं? प्रपंच सुनना होने तो। यदि कोई कथा के लिए कान में मशीन लगाया तो वो मशीन लगाना सही है, क्योंकि आपने उसका सही उपयोग किया। और आपको प्रपंच सुनना है और मशीन लगा के लड़ो, तैने ऐसा बोला, बहू कहेगी ये भगवान मशीन क्यों ला के दिया, मेरी से लड़ने लग गई। इससे अच्छा तो तभी तो सुनती नहीं थी। तो जो है ना भगवान की तरफ से वो सब ठीक है। एक समय होता है सब चीज का। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि अब मन संसार से हटाओ। और भरत जी ने मृग में मन लगाया, यमराज जी ने मृग बना के भेजा। आप लोग यदि मन संसार में लगाएंगे तो आपको फिर बन के आना पड़ेगा। और आप में से कितने लोग चाहते हैं कि आप फिर संसार में आए? मानव का शरीर प्राप्त करके इस शरीर का उद्देश्य ही है। इस शरीर को पाने की सार्थकता यह है कि शरीर को पाने के बाद फिर किसी शरीर में ना आया जाए, ये मानव तन की सार्थकता। यदि मानव शरीर को पाकर फिर से आप 84 के चक्कर में आए तो फिर मानव शरीर पाने का कोई अर्थ ही नहीं। एक बात बताओ, कोई आदमी हीरा पाकर, कोई आदमी पारस मणि पाकर कहे कि मैं गरीब हूं, तो क्या शोभनीय है? किसी के पास हीरा हो और किसी के पास पारस मणि हो और ढेर सारा सोना हो और वो कहे कि मैं गरीब हूं, तो उसका गरीब होना व्यर्थ चला गया। उसके मतलब उसके पास सोना हीरा और पारस मणि होकर भी यदि वो गरीब है तो उसके पास हीरा होने का कोई अर्थ नहीं, पारस मणि होने का कोई अर्थ नहीं, गोल्ड सोना होने का कोई अर्थ नहीं। उसी तरह तुम मनुष्य का शरीर पाकर फिर 84 योनियों में जाओ, 84 लाख योनियों में, तब तो तुम्हारा ये मानव शरीर पाना व्यर्थ चला गया कि इसको पाकर भी तुम्हारा वो नहीं छूटा। मतलब सोना पाकर तुम्हारी गरीबी नहीं गई, दरिद्रता नहीं गई, तो पाने का मतलब ही नहीं। हीरा पाने के बाद भी तुम्हारी गरीबी नहीं गई, तो हीरा पाने का मतलब क्या? मानव का शरीर पाने के बाद भी तुम्हारे 84 चक्कर नहीं छूटे, 84 लाख योनियों का भ्रमण नहीं छूटा, तो ये शरीर पाने का अर्थ क्या है? ये 84 लाख योनियों के बाद अंतिम योनि है मानव शरीर। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। इस शरीर को पाने का उद्देश्य क्या है बताओ? आप मनुष्य है ना, मनुष्य शरीर को पाने का उद्देश्य क्या है? बोलो उद्देश्य क्या पाने आए हो मानव बन करके? क्या पाने आए हो बताओ? आप बताओ भैया, क्या पाने आए हो मानव बन करके? कुछ नहीं पाना, कुछ नहीं। आप बताओ भैया, आप बताओ क्या? जिनके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है वो जीवन ही नहीं है। बिना उद्देश्य का, बिना लक्ष्य का कोई जीवन है? आप कह रहे हो कुछ नहीं पाना, और पाना सब है, दे बस दो।
छोड़ना कुछ नहीं है। आप बताओ, मानव का शरीर आपको क्यों मिला, क्या पाना है आपको? इस शरीर को पाने के बाद यदि आपने अपने मन को भगवान के चरणों में समर्पित नहीं किया, इस शरीर से भगवान को नहीं प्राप्त किया, इस शरीर से उस एक ईश्वर में मन नहीं लगाया, तो मानव शरीर क्यों पाया आपने? केवल खाने के लिए? तो खाना पीना तो कुत्ते भी जानते हैं। सोने के लिए? तो सोना तो सूअर भी जानता है, नाले में बढ़िया सोता है। बच्चे पैदा करने के लिए? तो बच्चे तो चिड़िया भी पैदा कर रही है। खाना, सोना, बच्चे पैदा करना ये सब लोग जानते हैं। चिड़िया हो, कुत्ता हो, हाथी हो, शेर हो, हर योनि में 3 सुख हैं। लेकिन कुत्ता से कहो कि चल भैया सत्संग सुन ले, बिल्ली से कहो चलो बिल्ली कथा सुन लो, नहीं। सत्संग करने का मौका केवल इंसानों के पास है। मन को केंद्रित करने का अवसर केवल 84 लाख योनियों में केवल मनुष्यों के पास है। आत्म कल्याण करने की सोच, थिंकिंग केवल मनुष्यों के पास है। और ये मानव शरीर पाकर भी ईश्वर में मन ना लगाया जाए, ईश्वर को ना पाया जाए, सत्य के राह पर ना चला जाए, तो बताओ फिर ये शरीर पाने का अर्थ क्या निकला? व्यर्थ। एक पिता ने अपने बेटे को 100 रुपए दिया। कहानी समझना, फिर मैं अर्थ समझाऊंगा। मैया, एक पिता ने अपने बेटे को 100 रुपए देकर बाजार भेजा, जा बेटा 100 रुपए लेना, बाजार जाओ और ताजे ताजे जरा फल लेकर के आओ, जा। बेटा 100 रुपए लिया, बाजार गया, और बाजार जब गया ताजे ताजे फल लेने के लिए, मौसमी फल लेने के लिए, तो वहां बाजार में एक मंदारी बंदर को नचा रहा था। तो ये लड़का जो 100 रुपए लेकर आया था, ये उस मंदारी के खेल को देखने लगा। अब बंदर को नचा रहा है। कहाँ ससुराल जाएगा तो कैसे जाएगा, तो बंदर ऐसे जाकर बताता, जाएगा तो कहाँ बैठेगा, तो दरी में बैठ के बताता। खेल जब पूरा हुआ तो मंदारी ने बंदर के हाथ में कटोरा दिया कि सबसे जरा ले लो। तो इसको ये खेल इतना बढ़िया लगा कि इतना इंप्रेस हुआ कि इसने 100 रुपए उस मंदारी को बंदर के द्वारा दे दिए। अब बंदर 100 रुपए लेकर मंदारी को दिया और मंदारी बंदर दोनों वहां से चले गए। जब वो चले गए तो ये लड़का होश में आया, इसे याद आया कि मैं बाजार क्यों आया। जब इसे याद आया कि पिता ने भेजा फलाने काम के लिए, पर पैसे तो मंदारी लेकर चला गया। अब ये जब तक दुकान गया, दुकानें बंद हो गई, और दुकानें बंद हुई तो वापस घर चला गया। और जब घर गया, पिता ने कहा बेटा ले आए? नहीं पिताजी, फल लेने गए थे पर दुकान बंद हो गई। अरे तू तो टाइम से गया था, चल एक काम कर, चल फल नहीं मिले, दुकान बंद होगी, चल पैसे वापस कर। अब पैसे भी नहीं है वापस करने को और फल भी नहीं लाया। ये छोटी सी कहानी समझ में आई? अब इसका तात्पर्य समझाते हैं। अब इसका देखो कितना गहरा अर्थ निकलेगा, अभी समझना। एक पिता ने बेटे को 100 रुपए देकर बाजार भेजा। इसका मतलब है कि एक पिता है भगवान, और 100 रुपए देकर बाजार भेजा, मतलब आपको हमको 100 साल की उम्र देकर। कितने साल की उम्र? 100 साल की, किसी को 80 साल की, किसी को 70 साल की उम्र देकर बाजार। संसार एक बाजार है। संसार क्या है? बोलो, बाजार है। तो संसार में भगवान ने हमें 100 रुपए देकर भेजा, 100 साल की उम्र देकर भेजी कि जाओ अच्छे अच्छे फल लेकर आओ। मतलब अच्छे अच्छे कर्मों के फल लाना, अच्छे कर्म करना, और अच्छे अच्छे कर्मों के, जोर से, अच्छे अच्छे कर्मों के फल लेने आए हो यहाँ पर। ये तुम्हारा उद्देश्य है, अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्मों का फल। पर बेटा बाजार जब आया तो वो मंदारी के खेल में उलझ गया। ये मंदारी का खेल क्या है? ये जो आपकी गृहस्थी है, यही तो मंदारी का खेल है। कभी पत्नी नचाती है तुम्हें बंदर बनाकर, कभी तुम पत्नी को नचाते हो बंदरिया बनाकर। तो वो भी नाच रही है, तुम भी नाच रही हो, तुम उसके इशारों पर नाच रहे हो, वो तुम्हारे इशारे पर नाच रही है। और सवेरे से शाम तक आप क्या कहते हैं? हम सवेरे से शाम तक नाच रहे हैं। सारी जिंदगी सी नाच में चली गई।
पत्नी के लिए नाचता रहा, पति के लिए नाचती रही, बच्चों के लिए नाचता रहा, और इसी नाच में आपके 100 रुपए खर्च हो गए। मतलब 100 साल की उम्र या 50 साल की उम्र या 80 साल की उम्र कहाँ खर्च हो गई? केवल बेटा और बेटी में, परिवार के भरण पोषण में हो गई खत्म। जब से आपने होश संभाला है तब से जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हो आप लोग, पूरी हो पाई? तुम्हारे पूरे होने का टाइम आ गया, लेकिन ये जिम्मेदारियां, काम पूरा नहीं हुआ। रोज सवेरे जागना, रोज सवेरे नहाना, नाश्ता करना, भाग जाना काम के लिए, काम करके आना, फिर खाना पीना, घूमना फिरना, सो जाना, फिर सवेरे जागो, फिर काम करो, फिर सो जाओ, फिर जागो, फिर सवेरे काम करो, फिर यही क्रम चल रहा है। बताओ इसके अतिरिक्त क्या है आपके जीवन में? रोज वही काम करते हैं आप। कल भी बर्तन धुले थे, आज भी धुले, आगे भी धुलना है। कल भी नाश्ता किया, आज भी नाश्ता किया, कल भी खाए, आज भी खाए, कल भी सोए, आज भी सोए। क्या नया है आपके जीवन? वही रिपीट कर रहे हैं आप लोग। वही टाइम, 10 बजे जाना, 4 बजे आना, वही है। वही दुकान, वही मकान, वही फैक्ट्री, वही बिजनेस, वही व्यापार, वही लोग। इसी में उम्र चली गई। और पिता ने पूछा, जब तक आपको समझ में आया कि ये मानव शरीर क्यों मिला, तब तक दुकानें बंद हो गई। मतलब आपको जब तक ये पता लगता है कि हमारा शरीर क्यों हमें मिला, हम क्यों आए, जब तक ज्ञान होता है तब तक दुकानें बंद होने की स्थिति आ जाती है। दुकानें बंद मतलब आंखें बंद होने की स्थिति, मतलब मौत की घड़ी आ जाती है। और जब वापस गए तो भगवान ने पूछा, 100 रुपए दिया था, 100 रुपए का हिसाब दो। बताओ जरा, क्या आप लोग 100 रुपए का हिसाब दे सकते हैं? मैं आपसे पूछूं, आपके पास जितनी उम्र है, इस उम्र का हिसाब दे सकते हैं आप? किस लिए आपको उम्र दी गई थी? कहां खर्च करने को दिया गया था और आप कहां खर्च कर रहे हैं? अच्छे अच्छे कर्मों को करने के लिए आपको आयु दी गई थी, पर आप सारे बुरे कर्म कर रहे हैं। शराब पीने को आपको मानव शरीर नहीं दिया गया। झूठ छल कपट करने के लिए आपको मानव शरीर नहीं दिया गया। अच्छे कर्म करने के लिए, श्रेष्ठ कर्म, सत्य के राह पर चलो, श्रेष्ठ कर्म करने के। लेकिन पूरा हो गया टाइम। जब जाओगे और वो परमात्मा पूछेगा, चलो हिसाब दो, हिसाब दे पाओगे? सिर झुकाए खड़े रहोगे, फिर कहेंगे जाओ। यही 84 का चक्कर चल रहा है, जन्म लो मर जाओ, जन्म लो मर जाओ, जन्म लो मर जाओ। आप लोग करोड़ों बार जन्म ले चुके हैं और आप लोग करोड़ों बार मर चुके हैं इसके पूर्व में, और फिर आपकी तैयारी है फिर किसी का बेटा बेटी बनने की। इसलिए हम कहते हैं, मानव शरीर को पाकर अब किसी शरीर को ना पाया जाए, भगवान के हो जाना सबसे बड़ा अच्छा कार्य है। भगवान के हो, अब किसी ये जन्म मृत्यु के चक्र से छूटना। कब तक पिसेंगे ये चक्की में? और कितना? आप लोगों को तो पेट ही नहीं भरता, पिसते रहते हो। हमें तो भगवान से कहना है कि हे प्रभु, बस अपने चरणों में लगाओ, अपने निज धाम में बुलाओ, और जहां आप भेजो अपना बनाकर भेजो। हम ये नहीं कहते कि हम अगले जन्म में नहीं आएंगे। हम अगले जन्म में आए भी तो हे प्रभु, हमारा मन कहीं ना लगे, केवल आपके श्री चरणों में मन लगा रहे, बस हम ये कहना चाहते हैं। हम ये नहीं कहना चाहते कि अगले जन्म में हम ना आए। भगवान जहां भेजेंगे वहां जाएंगे। जेहि योनि जन्म हूं कर्म बसता राम पद अनुराग हूं। जिस योनि में जाएं जाएं, पर प्रभु हम आपको, हे नाथ, मैं आपको कभी भूलू नहीं। बोलो हे नाथ, मैं आपको कभी भूलू नहीं। भैया मोबाइल हो गया, चला लिए सरकार। अच्छा, भरत जैसे ज्ञानी को मृग बनना पड़ा और तीसरा जन्म मनुष्य का मिला, जिन्होंने राजा रघुगण को दिव्य उपदेश किया। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है। जो जैसा कर्म करता है वो वैसे नरक में जाता है। मैया नींद आ रही है मेरी माँ, सो जाओ सो जाओ। नरक कितने होते हैं मेरी माँ? आप बताओ, नरक कितने होते हैं? नहीं पता? कभी गए नहीं क्या? नहीं। 28 प्रकार के नरक होते हैं।
जो जैसा पाप करता है वैसे नरक में जाता है। इसलिए पापों से बचना। जो पराई स्त्री को, पराये पुरुष को देखता छेड़ता है, वो लोग रौरव और नाम के नरक में जाते हैं। बड़ा कष्ट मिलता है वहां। इसलिए हर पाप के लिए अलग अलग नरक निर्धारित किए गए हैं। जैसे हर बीमारी का अलग अलग हॉस्पिटल होता है। ये हार्ट का हॉस्पिटल है, ये ब्रेन का हॉस्पिटल है, यहाँ ब्रेन का ही इलाज होगा, यहाँ हार्ट का इलाज होगा, यहाँ हड्डी रोग विशेषज्ञ है, कोई गला रोग विशेषज्ञ है, कोई आंख नेत्रों का विशेषज्ञ है ना। सबका अलग अलग विशेषज्ञ होते हैं। ऐसे नरक भी होते हैं। पाप बहुत होते हैं ना, आप लोग करते हैं। कोई झूठ बोल रहा है, कोई कपट कर रहा है, कोई छल कर रहा है, कोई चोरी कर रहा है, कोई मार रहा है, कोई अब निरपराधी को मारे जा रहा है। सबके अलग अलग नरक हैं। रौरव, महारौरव, अंध्रता, मिश्र, शुकर, मुख, हसीपत्र वन, ऐसे 28 नरक हैं। अच्छा, नरकों में जाने से बचना है। आप में से कोई नरक जाना चाहेगा? नहीं जाना चाहोगे? तो जो झूठ बोलता है वो भी नरक जाता है। तो आप झूठ बोलते हो कि नहीं? मैया कभी कभी बोलती हो ना झूठ। हाँ, तो कभी कभी जाना पड़ेगा फिर नरक में। आप बोलती हो मैया झूठ? नहीं? वाह, सत्यवादी हो, फिर बढ़ेगा। आपको नहीं जाना पड़ेगा। सास की सेवा करती हो कि नहीं? पति की सेवा? कहीं भी कसर रह गई तो नरक जाना पड़ेगा। जो बहुएं अपनी सास को घर से निकाल देती हैं, जो बहुएं अपनी सास की सेवा नहीं करती, जो बहुएं अपनी सास को पेट भर रोटी नहीं देती, ऐसी बहुएं नरक जाती हैं। छल करने वाला नरक जाता है, कपट करने वाला, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, चुगली, ये सब नरकगामी है। मैया आप झूठ तो नहीं बोलती हो? मेरी माँ बोलते हैं, बोलते हो झूठ? मैया आप झूठ बोलती हो? आप तो नरक जाओगी? नहीं, नरक नहीं जाएंगे महाराज, पर झूठ बोलेंगे। जब नरक नहीं जाना तो झूठ बोलना बंद करो। झूठ मत बोलना। झूठ बोलना पाप है। नदी किनारे झूठ नहीं बोलना, नहीं तो नरकों में यातनाएं मिलेंगी। जैसी करनी वैसी। अच्छा ये बताओ, जो हम कर्म करते हैं अच्छा या बुरा, उसका फल हमें मिलता है कि नहीं मिलता? तो फिर आप लोगों को पता है कि मिलता है तो गलत कर्म क्यों करते हो? आपको पता है ना कि झूठ बोल रहे हैं तो इसका दंड भोगना पड़ेगा, तो क्यों बोलते हो झूठ? आपको पता है ना कि आप किसी को सता रहे हैं। जैसे लोग मुर्गा खाते हैं, मछली खाते हैं, हत्या करते हैं, तो पता नहीं है कि आप किसी को सता रहे हैं, तड़पा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, भोगना पड़ेगा। पता है फिर भी आप करे जा रहे। आप मांस खाते हो तो आप पाप करते तो हैं, आपको पता भी है कि ये गलत है, फिर भी आप धड़ल्ले से करते हैं। चोरी करते हैं आप लोग? चोरी करते हैं? आजकल सबसे ज्यादा लोग चोरी कर रहे हैं। भ्रष्टाचार क्या है? चोरी ही तो है। आजकल के 100 में से 95 लोग भ्रष्टाचारी हैं। बोलो हाँ। तो भ्रष्टाचार चोरी नहीं है? चोरी है बिल्कुल। और ये पाप है या नहीं? बिल्कुल है। पता भी है लोगों को कि ये गलत है, गलत है, इसलिए चोरी से पैसा ले लेते हैं चुपके से। अब ये ले तो लेंगे, ये लेकर शायद धन्ना सेठ भी हो जाएं, पर भोगना तो इनके बाप को भी पड़ेगा। बचेंगे कौन? भाई पांडवों का सब लूट कर दुर्योधन धन्ना सेठ हो गया था, लेकिन उसकी धन्ना सेठी ज्यादा दिन चली नहीं। बोलो हाँ।
सर्वनाश हो गया दुर्योधन का। अब महर्षि दधीचि ऋषि की हड्डियों का वज्र बनाया जाए। अब देखिए, देवता दधीचि ऋषि के पास गए और देवताओं ने कहा दधीचि ऋषि से, महाराज जी आप अपनी हड्डियां दे दो। अब सोचो, आपके पास कोई आए और कहे आप जरा अपनी हड्डी दो, तो अब आप ही उसकी हड्डी पसली तोड़ डालेंगे। हमारे देश में ऐसे ऐसे दानी ऋषि हुए हैं कि जन कल्याण के लिए, समाज के उत्थान कल्याण के लिए उन्होंने अपनी हड्डियों का भी दान दे दिया। और महर्षि दधीचि ऋषि ने अपनी हड्डियों का दान कर दिया। इसलिए दान करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। दानी हमेशा अपना लोक में भी यश पाता है और परलोक में भी उसकी जय जयकार होती है। दानी की कभी दुर्गति नहीं, दानम दुर्गति नाशनम, दान करने वाले की कभी दुर्गति नहीं हो। इसलिए हम कहा करते हैं आप लोगों से, यथा शक्ति थोड़ा ही सही अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान जरूर करो। गौरी गोपाल आश्रम में अन्य क्षेत्र चलता है, हजारों साधु संत भोजन करते हैं। कमाई का कुछ हिस्सा इस अन्नदान से जोड़कर संतों की सेवा करो। हजारों संत आपकी प्रसादी ग्रहण करेंगे, रोटी ग्रहण करेंगे, आपको आशीर्वाद दिया जाएगा। तो जीवन में किया गया पुण्य आपके साथ रहता है। पुण्य कभी कटता नहीं। अच्छा, ना तो पाप कटता है ना तो पुण्य कटता है। पाप तब कटेगा जब आप भगवान की शरण में जाएंगे, समर्पण करेंगे तो पाप कट जाएगा, पर पुण्य का फल आपको मिलता ही मिलता है, वो नष्ट नहीं होगा। पुण्य के स्वरूप भले भगवान ही मिल जाए आपको। इसलिए जीवन में पुण्य का मौका मिले तो छोड़ो मत। दधीचि ऋषि की हड्डियों का वज्र बनाया, वज्रदेव राजेंद्र ने लिया, तो वृत्तासुर से युद्ध किया। तो वृत्तासुर ने दधीचि ऋषि की हड्डियों के वज्र को देखकर उसे ऋषि की हड्डियों में जिनका जीवन भगवान का दर्शन करते गुजरा है, उनके हड्डियों में वृत्तासुर को भगवान का दर्शन होने लगा और वृत्तासुर भगवान की स्तुति करने लगे। अहम हरे तव पादई के मूला दासानुदासो भवितास्मि भूया मनः स्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृणीत वा कर्म करोतु काया। अहम हरे तव पादैक्य मूला। अहम हरे तव पादैक्य मूला दासानुदासो भवितास्मि भूया। हे प्रभु, मैं आपकी भक्ति तो कर नहीं सकता, आपके भक्तों की भक्ति करना चाहता हूं। मैं आपके भक्तों की भक्ति करना चाहता हूं। मुझे अपने भक्तों की, देखो भगवान के चरण नहीं पकड़ता भक्त, भगवान के चरणों को नहीं, जो भगवान के चरण पकड़ के रखे हैं ऐसे गुरुदेव भगवान के चरण भक्त पकड़ लेता है। इसलिए दासानुदासो, आप भगवान के पांव ना पकड़िए, जिन्होंने भगवान के पांव पकड़ रखे हैं उनके पांव आप पकड़ लीजिए तो आपका भी उद्धार हो जाएगा। अच्छा, देवराज परीक्षित जी ने सुखदेव भगवान से कहा कि ये वृत्तासुर तो राक्षस था, फिर उन्होंने भगवान की स्तुति क्यों की? तो कारण बताए, सुनो। वृत्तासुर पिछले जन्म का एक राजा था, चित्रकेतु इनका नाम था। बहुत सारी पत्नियां थी, पत्नियां तो थी पर पुत्र नहीं था। तो संत जी से कहा पुत्र चाहिए। संत जी ने कहा तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है, पर तुम जिद करते हो तो जाओ ये फल पत्नी को खिलाना। तुम्हारी पत्नी से जो पुत्र होगा वो तुम्हें सुख तो देगा पर दुख भी देगा। राजा को दुख की परवाह नहीं थी, पत्नी कृतद्युति को
फल खिलाया। समय आने पर वो माँ बन गई, एक सुंदर से राजकुमार को जन्म दिया। राजा बड़े गदगद हुए, प्रसन्न हुए। एक रानी को तो बेटा हो गया, राजा की रानियां बहुत थीं, तो जिन रानियों को बेटा नहीं हुआ उनके अंदर ईर्ष्या हो गई, जलन। तो उन्होंने उस बच्चे को जहर देकर मार दिया कि राजा अब हमसे तो प्रेम करते नहीं, इस बच्चे के कारण उन रानियों ने बच्चे को जहर देकर मार दिया। राजा रानी रोए, हे भगवान तुमने क्या किया, छोटे से बच्चे को मार दिया, मारना था तो हमें मार दिया होता, इस बच्चे ने क्या बिगाड़ा। खूब राजा और रानी ने रोना स्टार्ट किया। तब नारद जी आए और नारद जी ने उन्हें समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा महाराज आप मेरे पुत्र को जीवित कीजिए। नारद जी समझाए कि जो मर गया है, जितना टाइम लेकर आया था टाइम पूरा हो गया, चला गया। नहीं माने तो नारद जी ने मरा हुआ बेटा उन्हें जल डाला, मंत्र पढ़कर छिड़का, तो उनके नारद जी के तप के प्रभाव से साक्षात भगवान के अवतार हैं, उन्होंने मरे हुए पुत्र को जीवित किया। और जब बेटा जीवित हुआ तो चित्रकेतु दौड़े, बेटा आ तुझे अपने गले से लगाऊं। तब उस बेटे ने रोक दिया, खबरदार आप हमें गले क्यों लगाते हैं, पहले ये बताओ कि आपका हमसे रिश्ता क्या है। पिता ने कहा बेटा भूल गया मैं तेरा पिता। उस बच्चे ने कहा पिताजी कितनी बार मेरा जन्म हुआ संसार में, कितनी बार मेरा कोई ना कोई बाप बना, क्योंकि जितनी बार आप जन्म लेंगे उतनी बार कोई ना कोई बाप होगा आपका। तो कितने बाप हैं, उनमें से कौन से बाप आप हो। अब तो माथा घूम गया चित्रकेतु का, ये क्या बात कर रहा है। तब उस बच्चे ने कहा पिताजी मैं आपका कोई बेटा बेटा नहीं हूं, मेरा तो आपसे पिछले जन्म का थोड़ा सा लेना देना बाकी था, तो वो हिसाब चुकाने आया था। क्या बाकी था बेटा। बच्चे ने कहा पिताजी मैं पिछले जन्म में भिखारी था, आपके घर भीख मांगने आया तो आपने मुझे गेहूं का आटा दिया, साथ में सूखा हुआ गोबर दिया, तो मैंने उस गोबर सूखे गोबर पर ओपलों कंडों पर मैंने आग लगाई। शाम का वक्त था, ध्यान दिया नहीं, आपने जो कंडे दिए ओपले दिए उनमें चींटियां बहुत थी, मैं ध्यान दे नहीं पाया। रात हो गई थी, मैंने आग लगाई, कंडों में आग तो लगी पर चींटियां जितनी थी सारी जल गई, मर गई। आपके उस ओपले में जो चींटियां थी सारी मर गई मेरे द्वारा, और मैंने उसी आग में आपके आटे से 5 रोटियां बनाई और भगवान को भोग लगाकर 5 रोटियां खाई। तो 5 रोटियां आपकी खाई थी पिछले जन्म में, तो 5 वर्ष तक आपका बेटा बनकर मैंने आपकी 5 रोटियों का हिसाब चुका दिया। इसलिए मैं आपका बेटा बना क्योंकि आपकी 5 रोटियां खाई थी। और मैंने उन चींटियों को मारा था, तो वो चींटियां इस जन्म में आपकी पत्नियां बनकर आई हैं, और उन्होंने मुझे जहर देकर मार दिया क्योंकि मैंने उन्हें आग में जलाकर मारा था। वो तो भगवान को भोग लगाया फिर खाया, तो एक जन्म में ही सबका हिसाब चुक गया, वरना ना जाने कितने जन्म लेने पड़ते सबके अलग अलग हिसाब किताब को चुकाने के लिए। इस छोटी सी कहानी से, इस छोटी सी कथा से आपको यह मैसेज मिला कि आपके जीवन में जो आपकी बेटी है, आपका बेटा है, आपकी पत्नी है, आपका पति है, ये सब लोग आपका किसी न किसी जन्म का कोई हिसाब किताब जो बाकी था वो हिसाब किताब चुकाने के लिए आप पत्नी और पति और बेटा और बेटी बने हैं। आपके बाप से आपका कोई हिसाब बाकी था तो आप बेटा बनकर चुका रहे हैं, आपके पति से आपका कोई हिसाब बाकी था तो आप पत्नी बनकर चुका रहे हैं, आप पति बनकर चुका रहे हैं। जिस दिन आपका वो हिसाब पूरा होगा उसी दिन आपकी छुट्टी हो जाएगी। कोई किसी की पत्नी नहीं, कोई किसी का पति नहीं, सब अपना हिसाब किताब चुका रहे हैं, चुकते ही रवानगी हो जाएगी। जिन्हें आप अपना कह रहे हैं वो आपके नहीं हैं, वो तो आप इसलिए अपना कह रहे हैं अज्ञानवश। आप कहते हो ये मेरी माँ है, ये मेरा पिता है, आप केवल इसलिए कहते हो क्योंकि आपके अंदर अज्ञान है। ज्ञान होता तो आप ये ना कहते कि ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, आप ये कहते हे प्रभु आप ही मेरी माता हो, आप ही मेरे पिता हो, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। जो भगवान को अपना समझे वो ज्ञानी है, जो संसार को अपना समझे वो अज्ञानी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने माँ बाप की सेवा ना करो, इसका मतलब ये है माँ बाप की सेवा करो, माँ बाप के साथ रहो, माँ बाप की हर आज्ञा का पालन करते हुए ये मान कर रहो कि भगवान मेरे हैं और उनके सिवा कोई मेरा नहीं। काम पूरा करो, कर्म करो। ये पुतले हैं, आप पुतला हो मेरी मां, आपके अंदर से प्राण निकल जाएंगे तो आप खड़े खड़े गिर जाएंगे।
आपका ये ढांचा किसी काम का नहीं है। जब तक हवा भरी है तब तक आप हैं। ऑक्सीजन निकली, प्राण निकले, आपके अंदर से प्राण निकल जाते हैं तो आप मर जाते हैं। तो प्राण निकल कर गए कहां से आए थे वो प्राण? कौन था वो प्राण देने वाला? इसलिए तो कहते हैं तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, सबके प्राणों का पति वही तो परमात्मा है। प्राण निकले तो आप गिर जाएंगे और आपके प्राण भगवान से आए और प्राण भगवान में समा गए। जैसे दीपक में ज्योत जो जल रही है, दीपक में ज्योत जलती है ना, दीपक जलता है, तो बताओ दीपक की ज्योत कहां से आई है? आप बताओ, दीपक में जो ज्योत जल रही है वो कहां से आई? कहां से आई? आग से? कहां से आई? माचिस की तीली से आई आग। माचिस की तीली कहां से आई? आग कहां से आती है? अच्छा ये बताओ, दीपक में आग है ना, हमने दीपक को बुझा दी, अब बताओ आग कहां चली गई? बताओ। हमने दीपक को यदि बुझा दिया तो बताओ जो आग अभी तक दीपक में थी वो कहां चली गई? जरा बताओ कहां चली गई? मैया बताओ आग कहां चली गई? मेरी माँ, ये आग कहां से आती है और कहां चली जाती है? बताओ। ऐसे ही आप लोग कहां से आए और कहां जाएंगे? जैसे दीपक बुझ जाता है ऐसे आप और हम भी एक दीपक हैं, और हमारे प्राण, हमारी आत्मा वो ज्योति है। ज्योति है जब तक वो लव है, जब तक वो प्राण वायु है तब तक आप हैं, और वो दिया बुझा आप माटी हो। खेल उस प्रकाश का ही तो है। उसी को साइंस की भाषा में एनर्जी कहते हैं, पावर कहते हैं। उसी को आध्यात्म में आत्मा कहते हैं, प्राण कहते हैं। वही ईश्वर का ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, वही ईश्वर का अंश है। तो इस संसार में भगवान अपने हैं, ये संसार सब सपने हैं। उस बच्चे की बातों को सुनकर पिता ने कहा, आपकी जो माँ, बेटा, बहन, इसलिए आप संसार को अपना कहते वो अपना नहीं है। अपना कौन? हाँ बताओ, अपना कौन? कोयलिया बोली रे अमवा की डाल अपनों को नहीं आ रे। भैया बताओ आपका कौन है संसार में? भैया बताओ आपका कौन है? कोयलिया बोली रे अमवा की डाल अपनों को नहीं आ रे। बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं आ रे। भगवान के सिवा अपना है कोई? ये जो आप कहते हैं ये मेरा, ये मेरा, सच्ची बताओ वो आपका है क्या जो आप अपना कहते हो? जिसे बोलो मेरी माँ, यदि परिवार, यदि बेटा आपका था तो आपको छोड़ के क्यों चला गया? पति आपका था तो आपको छोड़ के क्यों चला गया? पत्नी आपकी थी तो आपको छोड़कर क्यों चली गई? शरीर आपका था तो आपका शरीर ने आपको छोड़ क्यों दिया? आंखें आपकी थी तो अंधी क्यों हो गई? कान आपके थे तो बहरे क्यों हो गए? कमर आपकी थी तो दर्द क्यों हो गया? झुक क्यों गई? इसका मतलब ये शरीर भी अपना। बेटा बेटी, पति पत्नी की तो छोड़ो, ये शरीर भी आपका नहीं है। ये शरीर भी एक दिन आपको टाटा बाय बाय कह देगा और लोग ले जाएंगे, जला देंगे, ऐसा आप बराबर। तो आपका क्या है? आप कहती हो ये घर मेरा, ये जमीन मेरी। हाँ, तुम्हारे बाप दादे भी कहते थे ये घर मेरा, क्या ले गए? उनके बाप दादे कहते थे ये घर मेरा, ले गए? उनके बाप दादे भी कहते थे घर मेरा। तुम पागलों की तरह कहती हो या कहते हो ये मेरा, ये मेरा, ऐसे ही कहते कहते तुम्हारे बाप दादे सब मर गए। किसका हुआ बताओ? जमीन जहां की तहां पड़ी है, कहने वाले करोड़ों आए गए। एक ही खेत को करोड़ों लोगों ने आज तक अपना अपना कहा है। बोलो हाँ, खेत तो जहां की तहां है, जसका तस है, लेकिन उसे कहने वाले करोड़ों आए। ये मेरा खेत, ये मेरा कह कह के मर गए। पता नहीं, जो अपना था उसे अपना कहा नहीं, जो अपना था नहीं उसके पीछे भागते रहे। अरे जमीन जायदाद सब व्यवस्थाएं हैं, रहो।
रहो, व्यवस्थाओं को लाभ लो, सबके साथ रहो, बुराई नहीं है। लेकिन ये अभिमान करना ये मैं हूं, मेरा घर है, ये मेरा है, तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम्हारा कुछ नहीं है, इसलिए तुम कुछ ना कहो मेरा है। तुम जाओगे तो खाली हाथ जाओगे, लोग तुम्हें बांध कर ले जाएंगे जब मरोगे तो। बोलो हाँ, तुम्हारा खेत तुम्हारे संग ना जाएगा। जब मरोगे ना तुम्हारे ऊपर बतासे, मुरमुरा, मखाने बरसाए जाते हैं। आपके यहाँ क्या बरसाया जाता है? मुर्दे के ऊपर क्या बरसाते हैं आपके यहाँ? आप सम्मिलित नहीं हो किसी के मरने में, तो आपके यहाँ क्या बरसाते हैं मुर्दे के ऊपर? बताओ साहब। मखाने बरसाते हैं कहीं, मुरमुरा बरसाते हैं कहीं, लाई बरसाते हैं कहीं, बतासा बरसाते हैं कहीं। सबकी अलग अलग परंपराएं हैं। क्यों बरसाते हैं बताओ जरा? इसलिए बरसाते हैं कि मखाना, बतासा, लाई, मुरमुरा सब फूला फूला होता, पांव पड़ते ही पिचक जाता है। ये बरसा कर ये बताया जाता, दुनिया को मैसेज दिया जाता, देख लो ये जो मरा है ये कल तक जब तक जिंदा था बड़ा फूला फूला घूमता था, मैं वो लो बतासे की तरह पिचक गया कि नहीं, मुरमुरे की तरह पिचक गया कि नहीं, मखाने की तरह पिचक गया। कहां गया तुम्हारा अभिमान? कहते थे ये मेरा, ये मेरा। अब बड़े हो के नहीं बंधे हुए, अब कहो मेरा। जब तक जान जिंदा है तब तक मेरा मेरा, मर गया पड़ा चुपचाप। जब तक जिंदा होता तब तक भगवान को नहीं कहता ये मेरे, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो। भगवान को मेरा नहीं कहता, ये घर मेरा, परिवार मेरा, बेटा मेरा। ये कुछ भी तुम्हारा नहीं है, पागलों की तरह व्यवहार कर रहे हो। जब आदमी मर जाता है ना, मरे आदमी के ऊपर पैसे बरसाए जाते हैं। क्यों? पैसे के लिए सारे रिश्ते बिगाड़ता रहा, अब पैसे तेरी छाती में पड़े, उठा ले, तेरी हिम्मत है तो। बड़ा पैसा पैसा करता था, सारी जिंदगी पैसे के पीछे भागा, अब पड़े तेरी छाती पे पैसे, उठा ले। बोलो हाँ, आदमी मरता पैसे बरसाए जाते हैं ना। आप बातों में आ जाओ, हम तुम्हारे, ये बातें हैं हाँ, इन बातों में नहीं। इंद्र के हाथों वही चित्रकेतु वृत्तासुर बना, और वही आज इंद्र के हाथों मुक्ति पाई। चित्रकेतु के पुत्र के ज्ञान से उनको वैराग्य हुआ, वही अगले जन्म में वृत्तासुर बने, राक्षस बने किसी पाप के कारण, और माता पार्वती को देखकर हंस दिए इसके कारण, और उनकी सदगति हुई। और भगवान एक बार प्रहलाद जी के लिए नरसिंह बनकर आए। भगवान का अवतार कब कब हुआ? जब जब धर्म पे हानि, धर्म की हानि हुई, भक्तों पर संकट आया। प्रहलाद जी नाम के एक भक्त थे, पिता का नाम हिरण्यकश्यपु था। प्रहलाद जी बचपन से ही भगवान के भक्त थे। प्रहलाद जी पढ़ने के लिए गए, पढ़कर आए, पिता ने पूछा क्या पढ़े हो? बोले आपको बताएं? तो उन्होंने 9 बातें बता दी। भक्ति कितने प्रकार की होती है? 9। हिरण्यकश्यपु का पारा गर्म हो गया, मारने का षड्यंत्र। बुआ होलिका गोद में लेकर बैठ गई आग जलाने, आग जलाएगी, होलिका जलेगी नहीं, पर आज प्रहलाद जी को जलाने के लिए कोशिश की तो होलिका जल के भस्म हो गई। बाल भी बांका नहीं हुआ प्रहलाद जी का, बाल भी बांका नहीं हुआ। एक दिन प्रहलाद जी कुछ सांपों से डसवाया, हिरण्यकश्यपु ने जहर दिया, होलिका जल गई। तब से होली मनाई जाती है और प्रहलाद जी बच गए। लाख प्रयास किया हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी को मारने के लिए, लेकिन बचाने वाले जब भगवान होना तो कोई मार नहीं सकता। इसलिए भरोसा भगवान पर करना सीखो। हाँ, किस पर भरोसा करेंगे? मेरी माँ, मैया, ओ मेरी माँ जा रही हो, टाटा तो कर लो मेरी माँ, टाटा। गुस्सा हो गई क्या? गुस्सा होके जा रही हो? नहीं, जल्दी आना।
टाटा। आना जल्दी मेरी माँ। ये हाथी के दांत वाली चूड़ी है मेरी माँ, असली है, बढ़िया है, सुंदर। पहले हाथी के दांत की चूड़ी बनती थी, पता है? आपके पास है भैया? नहीं, आपके पास है? नहीं, पहने हो आप? कांच वांच की तो बाद में चली, पहले हाथी के दांत की चूड़ियां होती थी। भैया आप पहने हो? फिर लाख की चूड़ी होती थी, लाख, लाख जानते हैं? लाख की चूड़ी। भगवान ने प्रहलाद जी बचपन से ही भगवान की खूब भक्ति करते, खूब प्रेम से। एक दिन हिरण्यकश्यपु प्रहलाद जी अपने मित्रों के साथ, जो मित्रों ने कहा प्रहलाद जी तुम बताओ, तुमने ये संस्कार कहां से पाए? प्रहलाद जी ने कहा कि मेरे पिताजी तपस्या करने गए, पक्षी ने नारायण कहा, लौट कर आए। दिन भर मेरी माँ ने उनसे भगवान का नाम जपाया और मैं माँ के गर्भ में आया तो मेरी माँ का हरण देवराज इंद्र ने कर लिया मुझे मारने के उद्देश्य से। तब नारद जी ने बचाया और मेरी माँ को खूब बढ़िया बढ़िया उपदेश किया, वो ज्ञान मुझे है। प्रहलाद जी ने मित्रों से कहा, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानि। हाँ, ये मानव का शरीर बड़ा दुर्लभ है, पर कौमार अवस्था से ही भगवान का भजन करना शुरू कर देना चाहिए, बुढ़ापे का इंतजार नहीं करना चाहिए। सारे लोग कीर्तन करने लगे, तभी हिरण्यकश्यपु आ गए, बड़ा गुस्सा हुआ। क्यों रे, कहाँ है तेरा भगवान, बता। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी न के विलंब में भवतश्च राजन सवै विलंब बलिनाम चा परेशान। कहा नहीं है। हिरण्यकश्यपु ने कहा, क्या इस खंबे में तेरा भगवान है? बोले हाँ। जो प्रहार किया हिरण्यकश्यपु ने, खंबा चीर कर भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। बोली नरसिंह भगवान की। हिरण्यकश्यपु को गोद में ले लिया। हिरण्यकश्यपु बोला, मैं न दिन के मरूं न रात को मरूं। भगवान बोले, ना ये दिन है न रात, संध्या का समय, अब तो मरेगा। बोले ब्रह्मा के बनाए किसी आदमी से नहीं मरूं। भगवान बोले, ब्रह्मा मुझे नहीं बनाता, मैं ब्रह्मा को बनाता हूं। मैया बैठ लो मेरी माँ, बीच में खड़ी ना रहो मेरी माँ, बैठ जाओ जल्दी से। ओ मैया मोबाइल चला रही है खड़ी होके मेरी माँ, बैठो पंचायती मैया, जल्दी बैठ जाओ। जा रही हो तो जल्दी जाओ, बैठ रही हो तो जल्दी बैठो। सुन लो मेरी माँ। तो पेट आप बैठो जल्दी से। श्री प्रहलाद जी के कहने से भगवान प्रहलाद जी का वचन मिथ्या ना हो, नरसिंह भगवान आए और भगवान ने हिरण्यकश्यपु की छाती फाड़ कर उनकी आंतों को निकाल कर माला बनाई और हिरण्यकश्यपु को कृतार्थ कर दिया, भगवान ने तार दिया। प्रहलाद जी को गोद में बिठाकर भगवान ने बड़ा लाड़ किया। भगवान की सबने स्तुति की। प्रहलाद जी ने कहा, ब्रह्मादय सूर्यगणा मुनयो छ सिद्धा सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहै नाराधितुं पुरुगुणैरधुनापि विप्रुः किं तोष्टुमर्हति समेरुग्रजाते। प्रहलाद जी ने स्तुति की भगवान से। भगवान ने कहा, पुत्र कुछ मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु कभी कुछ मांगने की आपसे इच्छा ना हो, यही वरदान दो। निष्काम भक्ति प्रहलाद जी ने मांगी। भगवत धाम को भगवान गए। एक बार भगवान हाथी को बचाने के लिए हरि अवतार लेते हैं और हाथी की रक्षा की। समुद्र मंथन के लिए धनवंतरी कश्यप मोहिनी बनकर आए, वामन बनकर आए। राजा बलि पर भगवान ने कृपा की और राजा बलि ने 3 पग भूमि का दान दिया। 2 पग में भगवान ने सब नाप लिया। राजा बलि से कहा, तीसरा पग कहाँ रखें? राजा बलि ने कहा, प्रभु अभी मेरे धन को नापा, मुझे नाप लो। तीसरा पग राजा बलि के मस्तक पर रखा। फिर भगवान ने राजा बलि पर कृपा करी, पाताल का राजा बनाया। आगामी मनवंतर में राजा बलि को इंद्र भगवान बनाएंगे। मत्स्य भगवान बनकर आए और हयग्रीव नाम के दैत्य पर कृपा की। अब भगवान सूर्य वंश में भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा से मरीचिन्ही के वंश में राजा नभग, नभग के नाभाग अम्बरीश, जिन्होंने एकादशी व्रत किया और भगवान को अपने भक्ति से कृतार्थ किया। दुर्वासा जी का अभिमान चूर चूर हुआ और इन्हीं के वंश में आगे चल करके
राजा सगर हुए, जिनके वंश में भगीरथ हुए, जिन्होंने गंगा जी को प्रकट किया। बोलिए गंगा मैया की। फिर खटवांग, फिर दीर्घबाहु, फिर रघु, फिर आज, फिर दशरथ जी। दशरथ जी के यहाँ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, राम जी भगवान नारायण भगवान बनकर प्रकट हुए, राम बनकर प्रकट हुए। और राम लक्ष्मण जब बड़े हुए, विश्वामित्र जी लेकर गए, अहिल्या का उद्धार हुआ। और सीता स्वयंवर में माता जानकी ने, माता सीता ने राम जी को वरण किया पति के रूप में, धनुष तोड़ दिया राम जी ने। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास दिया माता कैकेयी ने, कोई गलती नहीं थी, फिर भी राम जी 14 वर्ष के लिए गए हैं और समाज को मैसेज दे रहे हैं कि माँ बाप की आज्ञा का पालन करना चाहिए। और वनवास गए 14 वर्ष के लिए। तब राम जी जंगल में गए तो केवट पर कृपा की, केवट ने राम जी को पार लगाया है। भरत जी राम जी से मिलने चित्रकूट आए हैं, चरण पादुका लेकर गए हैं, भाई को भाई से कैसा व्यवहार करना चाहिए ये भरत जी का चरित्र बताता है। कितना बढ़िया चरित्र है भरत जी का। माता सीता को लेकर राम जी पंचवटी गए, वहां रावण हरण करता है। और जब रावण सीता मां को चुरा कर ले जा रहा था तो रास्ते में माता सीता की रक्षा जटायु जी ने की। किसने की? जटायु जी ने माता सीता की रक्षा की। एक नारी की रक्षा करना पुरुष का धर्म है, पुरुष का धर्म है। नारी पर हाथ उठाना पुरुष का धर्म नहीं है। नारी की रक्षा करना, पूर्ण रूप से नारी का आदर करना, सम्मान करना और उसका अच्छी ढंग से भगवत कृपा से पालन पोषण करना। भगवान ही पालन पोषण करते हैं, पर तुम निमित्त हो तो अपना कार्य पूरा करो। माता सीता का अपमान किया रावण ने, ले जाने लगा तो सीता मां चिल्लाई बचाओ बचाओ। तो जटायु पक्षी थे, उनके कानों में जब माता सीता का सुर पड़ा, शब्द गया, तो पक्षी होकर भी उन्होंने कोशिश की। देखो हमारे देश का पक्षी भी नारी का सम्मान करना जानता। हमारे देश का चरित्र कितना श्रेष्ठ कि जिस देश का पक्षी भी नारी का आदर करता। और माता सीता को बचाने के लिए जटायु ने रावण से युद्ध कर लिया। ये सही है कि रावण ज्यादा बलशाली है, भले आप बलशाली हैं, पर कोशिश तो करी ना भाई। कोशिश ना करने वालों की अपेक्षा कोशिश करने वाला श्रेष्ठ है। आप कर पाओ ना कर पाओ तो अलग विषय हुआ, लेकिन ना करने वाले से अच्छा कम से कम कोशिश तो की। हाथ पर हाथ रख के बैठे रहने से तो काम नहीं होता। इसलिए नारी के सम्मान के लिए कोशिश कर पाओ तो जरूर करना। इसलिए ये दास अनिरुद्ध इन वृद्ध माओं के लिए, जो बेटे आजकल, जो बहुएं आजकल, कुछ बेटे कुछ बहुएं अपनी माओं को घर से निकाल देती हैं, जो लोग अपनी माओं को घर से निकाल देते हैं, उन माओं के लिए ये दास अनिरुद्ध जटायु